हाय, मेरा नाम फ़हद अंसारी है। लास्ट वीडियोस में हम लोग ने वीबॉक्स इंस्टॉल करना, उसके ऊपर इंस्टेंस क्रिएट करना और इंस्टेंस के अंदर वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना देखे थे। इस वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे वर्चुअल बॉक्स का, या बेसिक सेटिंग्स देखेंगे। हम लोग जब वीएम्स क्रिएट करते हैं तो कभी कभी हम लोगों को वो पर्टिकुलर वीएम के अंदर हार्ड डिस्क की स्पेस कम पड़ जाती है, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, या हम लोगों को मल्टीपल इथरनेट कार्ड्स लगते हैं। सपोज़ ये वर्चुअल बॉक्स आप लोगों ने किसी अच्छे सर्वर में इंस्टॉल किया है जिसमें मल्टीपल कोर्स है, 4 कोर्स और 6 कोर्स का प्रोसेसर है, मल्टीपल मैक्सिमम रैम है, आपको रैम अपग्रेड करना हो या कम करना हो, तो ये सारी बेसिक सेटिंग्स होती है, वो हम लोग देखते हैं। मैं इसी वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स में जाता हूँ। ऊपर से देखेंगे जनरल के अंदर नॉर्मली विंडोज़ एक्सपी टेस्ट जो हम लोगों ने बनाया था वो है। एडवांस में ये मशीन के स्नैपशॉट्स कहाँ सेव होने, स्नैपशॉट्स यानी कि एक तरीके से सिस्टम रिस्टोर होता है। अगर मैं इसका स्नैपशॉट ले लेता हूँ तो आज की डेट में मैंने जो चेंजेस किए हैं वो चेंजेस प्लस जो इंस्टॉलेशन के टाइम से अभी तक जो चेंजेस हुए वो एक स्नैपशॉट में लाइक एक रिस्टोर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। जैसे विंडोज़ के अंदर रिस्टोर पॉइंट क्रिएट होते थे विंडोज़ एक्सपी में, उस तरह से स्नैपशॉट बन जाएगा। तो मैं डे बाय डे स्नैपशॉट बना सकता हूँ। सपोज़ आज मैंने कुछ न्यू इंस्टॉलेशन किया या कोई नया एप्लीकेशन इंस्टॉल किया वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से क्रैश हो गया, तो मैं पिछली स्नैपशॉट रिस्टोर कर सकता हूँ, लाइक पिछला रिस्टोर पॉइंट रिस्टोर कर सकता हूँ। इसी तरह से सिस्टम है, यहाँ पे प्रोसेसर है, बेसिक मेमोरी यहाँ पे मैं अपग्रेड कर सकता हूँ, लेकिन इसको अपग्रेड करने के लिए आपकी वर्चुअल मशीन बंद होनी चाहिए, तो डाउन टाइम रिक्वायर्ड है। प्रोसेसर है, आपके पास सपोज़ आप सर्वर में ये वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल किए हो और उसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स है विथ मल्टीपल कोर्स, तो आप यहाँ से सीपीयू सेट कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर रिमोट, ये आपकी वीडियो मेमोरी है, ग्राफिक मेमोरी, तो आपके पास जितनी ग्राफिक मेमोरी है उसे आप बढ़ा सकते हो। जैसे मेरे पास 128 MB है, तो मैं इस विंडोज़ एक्सपी को 128 MB तक के दे सकता हूँ अगर कुछ मुझे हैवी एप्लीकेशन चलाना हो तो। रिमोट डिस्प्ले, अगर आप रिमोट इनेबल सर्वर, इसकी कुछ और सेटिंग्स होती है। जब अगर मैं यहाँ पे रिमोट डिस्प्ले देता हूँ और मल्टीपल पोर्ट्स यहाँ पे हर एक वर्चुअल मशीन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, तो सपोज़ ये मेरा सर्वर है और उसके ऊपर मैं मल्टीपल वर्चुअल मशीन चला रहा हूँ, तो मुझे क्लाइंट साइड से कंसोल लेना होगा या मुझे कोई और मशीन से कंसोल लेना होगा, तो मैं डिफरेंट RDP पोर्ट्स के ऊपर पूरा सर्वर का कंसोल ले सकता हूँ। इट्स एक्सटर्नल RDP होगा, ये इंटरनल RDP नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर वर्चुअल मशीन में आपका विंडोज़ एक्सपी या विंडोज़ सर्वर रनिंग है तो उसका यूज़र यूज़ नहीं करेगा, ये एक्सटर्नल यानी कि वर्चुअल बॉक्स का ही सेटिंग्स यूज़ करके RDP कनेक्शन देगा थ्रू द डिफरेंट पोर्ट्स। स्टोरेज में आपकी हार्ड डिस्क और आपके ऑप्टिकल ड्राइव्स मैनेज कर सकते हो। सपोज़ मुझे एक और हार्ड डिस्क ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे पूछेगा क्या करना है, CD-ROM ऐड करना है या हार्ड डिस्क ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क ऐड कर सकता हूँ। क्रिएट न्यू करूँगा तो मेरी न्यू हार्ड डिस्क यहाँ पे से ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ मैं VDI ले लेता हूँ और डायनेमिक साइज़ लेता हूँ। डायनेमिक में लेने का ये फ़ायदा है कि अगर 1 GB की हार्ड डिस्क लेता हूँ और मैं उसे यूज़ करूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 10 MB, तो बाकी की स्पेस मेरी फ्री रहेगी, वहाँ पे मैं दूसरी चीज़ों के लिए एलोकेट कर सकता हूँ। अगर मैं 1 GB फिक्स साइज़ लेता हूँ तो 1 GB की स्पेस वो मेरी फ़िज़िकल हार्ड डिस्क के ऊपर रिज़र्व कर लेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ पे क्रिएट करना है, तो मैं उसे VMs की लोकेशन देता हूँ जहाँ पे मेरा XP क्रिएट था टेस्टिंग के लिए, टेस्ट VDI। ओके, तो 10 GB नहीं, मैं सपोज़ 1 GB दे देता हूँ क्रिएट। देखिए ये मेरी न्यू हार्ड डिस्क बन गई, यानी कि मेरे XP के अंदर एक और हार्ड डिस्क दिखाएगी जो कि 1 GB की रहेगी। इसी तरह से मैं डिफरेंट कंट्रोलर्स ऐड कर सकता हूँ। ये ID हार्ड डिस्क बनी है, मैं डिफरेंट कंट्रोलर्स ऐड कर सकता हूँ। लाइक SATA कंट्रोलर, तो मैं SATA हार्ड डिस्क बनाऊँगा। SCSI कंट्रोलर, तो मैं SCSI हार्ड डिस्क बनाऊँगा। SAS कंट्रोलर, तो मैं SAS हार्ड डिस्क बनाऊँगा। इट डिपेंड्स ऑन योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर फिज़िकल मशीन। इसी तरह से मैं CD-ROM भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। डेट इज़ ऑडियो। नेटवर्क का जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रिज अडेप्टर रखते हो तो आपको नेटिंग करने की या ड्यूअल IP यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सेम नेटवर्क के ऊपर
आपके फ़िज़िकल कार्ड से, लैन कार्ड से कम्युनिकेट करेगा। इसी तरह से एडवांस में हमेशा मैक एड्रेस चेंज करना होता है। और सपोज़ आपको एक वर्चुअल ओएस के ऊपर मल्टीपल प्रैक्टिस करनी है, या आपको जैसे हम लोग सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो उसके ऊपर मल्टीपल लैन कार्ड करके बॉन्डिंग करते हैं, या राउटिंग की कोई सर्विस आप यूज़ करते हो जैसे विंडोज़ सर्वर्स के ऊपर, तो आपको मल्टीपल एडेप्टर्स लगते हैं। तो यहाँ पे आपसे आप मल्टीपल एडेप्टर्स इनेबल कर सकते हो, और उसे भी ब्रिज मोड पे करके आप आपके हार्डवेयर जो फिज़िकल कार्ड है उस सेम कार्ड के साथ में भी अटैच कर सकते हो, डिफरेंट कार्ड के साथ में भी अटैच कर सकते हो। इसलिए वर्चुअल में फैसिलिटीज़ होती है। इसमें आप मैक्सिमम 4 वर्चुअल एडेप्टर्स ऐड कर सकते हो। दैट इज सीरियल पोर्ट नॉट रिक्वायर्ड। यूएसबी इनेबल यूएसबी कंट्रोलर करता हूँ, तो मैं जो फिज़िकली यूएसबी कनेक्ट करूँगा वो मुझे वर्चुअल ओएस के अंदर भी यूएसबी दिखाएगा। इसी तरह से शेयर्ड फोल्डर है, मुझे फिज़िकल और वर्चुअल मशीन के बीच में कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करना हो तो मैं एक शेयर फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ये शेयर फोल्डर मुझे दोनों जगह पे दिखाएगा, और ये माउंट हो जाएगा। ऑटो माउंट करता हूँ तो ये माउंट हो जाएगा। और जब मैं वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम चालू करता हूँ तो मुझे फ़ाइल ट्रांसफ़र करने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो माउंट फोल्डर के अंदर मैं फ़िज़िकल मशीन में भी वो फ़ाइल डालता हूँ या वर्चुअल मशीन में फ़ाइल डालता हूँ, तो मुझे दोनों जगह पे उस फोल्डर के अंदर फाइल्स दिखाएगी। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।